हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ अधिकतम पूछा, ध्यान रखिएगा, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब अधिकतम संख्या पूछता है तो जो नंबर्स दिए होते हैं उसका हम एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, और कम से कम मतलब कम से कम जब पूछता है, कोई क्वेश्चन देता है बोलता है कम से कम, तो वहाँ क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। आए बस में, इसमें पूछा है स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। आए बस में, तो चलिए हल करते हैं। जब हल करेंगे तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। आए बस में, यही लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 616 और 32 का एचसीएफ। जो 616 और 32 का एचसीएफ होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। है बस में, तो चलिए निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन पर में लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ 616 जो बड़ा है 32 से, क्लियर। तो जब 616 बड़ा है तो इसको जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से। तो यूक्लिड प्रमेयिका क्या है हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी के रूप में हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो पहले भाग विधि रफ कार्य कर लें। 616 में हम 32 से भाग देंगे, है बस में। तो जब ये ए है ये बी है तो हमको क्यू और आर मिलेगा हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 11 में 2 गया 9 और 5 में 3 गया 2, फिर यहाँ 6 उतर जाएगा। ठीक है, अब 9 बार लेके चलें। 9 दूना 18 को 8 हासिल लेख, 9 दूना 18 का 8 लेख, 9 3 27 1 28 आया। 16 में 60 गया 8, ये कट गया ये कट गया। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। मतलब देखिए, एक बार नहीं 2 बार भाग गया तो अभी को हमारा पहला स्टेप ये कंप्लीट हुआ। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखते हैं। तो ए हमारा ये है, तो 6 इसलिए यहाँ हो जाएगा, इसलिए 616 बराबर, ये हमारा 616 है बराबर क्या होता है, बी क्या है मेरा 32 गुणे क्यू मेरा क्या है 19 और प्लस आर मेरा क्या है 8। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। और दूसरा स्टेप क्या करते हैं, इसको यहाँ उतारते हैं, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब भागते हैं, 8 चौक 32, मेरा शेष क्या है 0 आ गया। अब समझ में। तो दूसरा स्टेप मेरा क्या हुआ, ये जो भाजक है मेरा दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक, तो ये अब लिखेंगे क्या है, अब ये 32 ए की जगह पे 32 है ना, तो 32 बराबर, देखिए ए की जगह 32 है तो 32 बराबर बी की जगह अब क्या है 8 गुणे क्यू की जगह 4 प्लस शेष क्या है 0। जब आर का मान 0 आता है तब बी का मान क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 तो बी का मान एचसीएफ होगा। है बस में, यही 0 आया है आर का मान, तो ये 8 जो है ये हमारा क्या है एचसीएफ है। तो यानी कि 616 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः 616 और 32 का एचसीएफ इसका तो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो या लिख सकते हैं, या अब इसको लिख दें, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर है। बस में देखिए, बोला ना 600, मैं लिखा हूँ यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगा। तो 616 और 32 का एचसीएफ मेरा 8 आया है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर है। बस में इसको क्या करेंगे, अब इरेज कर देंगे। ये रफ कार्य के लिए था, समझने के लिए। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। है बस में। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं बताना, उसके पूर्णांक का वर्ग के बारे में बताना। ठीक है,
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसकी पिछली वीडियो में हम पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताएं, धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसमें क्या करना है, हमको वर्ग ज्ञात करना है, मतलब वर्ग ज्ञात करके दर्शाना है कि वो 3m या 3m के रूप का होता है। आया बस में? तो चलिए हल करते हैं, अभी सिंपल है, बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए हल करिए। जब हल करेंगे तो हम मान लेंगे, देखिए आपको बुक में संकेत दे दिया है कि मान लीजिए x धनात्मक पूर्णांक x मान लीजिए, तो उसी को मान के हल करते हैं। मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, a ही मान सकते हैं, लेकिन बुक में दिया है तो उससे मतलब नहीं है। आप मान लीजिए कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a मान के चलिए, a मान के चलिए, माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a मान लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 3m के रूप का है, यानी कि b हमारा 3 होगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। माना b इक्वल टू 3 है बस में। तो यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, a मतलब a हमको मिल गया और ये b का मान मिल गया, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होगी हमारी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी क्यू, तो b का मान 3 है, 3q प्लस r हमारा यही मिलेगा। है बस में, ये मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो q बढ़ जाएगा और r शेष बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ इसको समझ यहाँ दे लें, a में हम 3 से भाग देंगे तो q बार भाग जा रहा है और मान लीजिए शेष पर हमारा r बच रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पीछे बता चुके हैं कि जब 3 से भाग पड़ेगा तो r का मान क्या आएगा, 0, 1 और 2 यही आ सकता है। क्लियर, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं ये चीज़। मतलब किसी पूर्णांक में हम जब 3 से भाग देंगे तो मान लीजिए q बढ़ गया या कितना हो बढ़ जाएगा, तो उसका शेषफल में से क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 यही आ सकता है बस में। तब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब r बराबर 0, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में जो ये हमको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका मिला है, इसमें तो कंडीशन जब ये हमारा है, इसमें जब ये कंडीशन दर्शाएंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्लियर, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, जब r का मान यहाँ 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 होगा ना। ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। जब r का मान 0 होगा तो हमारे a बराबर क्या हो जाएगा, 3q। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 3q। ध्यान दीजिएगा, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमको निकालना है। तो इसका मतलब इसका क्या करना है, हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये बताना है कि इस रूप का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम वर्ग पहले केस में लेके इसको वर्ग करके चेक करें तो क्या लिखेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। वर्ग ऐसे लगाते हैं, दोनों वर्ग हो गया। इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब हमको वर्ग ही लिखना थी, हमारा ये वर्ग हो गया, वर्ग संख्या हो गई। अब किस प्रकार है यहाँ देख लें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और q स्क्वायर हो गया है बस में। लेकिन यहाँ देखिए b 3 है तो इसलिए 3 यहाँ कामन लेंगे, यहाँ b का मान क्या है, 3 है ना, तो यहाँ 3 कामन लेंगे। तो यहाँ a स्क्वायर इसको इसको लिख सकते हैं 3 करके 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 3 क्यों कामन लें, क्योंकि यहाँ b का मान 3 है, जो भी b का मान दर्शाता है उसी के हिसाब से हम यहाँ कामन लेते हैं, है बस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, इसको लिख सकते हैं। मान लेंगे ये जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, इसको मान लेंगे, मतलब इसके जगह पे हम m रख देंगे तो हमारा क्या हो गया, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m के रूप का हो गया। ये एक चीज एक हम दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, अब लगाते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, ठीक है, जब r बराबर 1 तो क्या होगा, जब r का मान 1 रखेंगे तब a बराबर क्या मिलेगा, हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3q प्लस r की जगह 1 रखना है तो 3q प्लस 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में रखना हमको मान, r की जगह पे 1 रखना है तो a 3q प्लस r की जगह 1 हो गया, ये बन गया हमारा। फिर बोल रहा है कि वर्ग निकालना था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दें, ठीक है, बस हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हुआ।
बताइएगा। अब वर्क करिए, तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्क करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही हुआ, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6 एकम 6 क्यू हो गया। बात समझिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को एक पास ला दें, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, बस क्रम चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3m के रूप में हमको दिखाना है, 3 है यहाँ, b का मान 3 इसलिए 3 है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा प्लस 1, ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा प्लस 1। अब बताइए, अब इसको हम लिख दें m, तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 लिखें, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, मान सकते हैं कि m है, ठीक है। क्या हो गया 3m प्लस 1, ये एक चीज़ आ गया, ध्यान रखिएगा, ये मेरा मिल गया अब, ठीक। जब हम r का मान 1 रखें तो उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर में संख्या कैसे रहे 3m प्लस 1 के रूप में हो जा रही है। अब r का मान 2 रख के देख लें क्या होता है। चलिए कंडीशन थर्ड लगाइए, कंडीशन थर्ड, जब r बराबर 2 तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर, जब r बराबर 2 तो क्या होगा, सेम इसमें रखिए, a बराबर 3q प्लस 2, ये होगा ना, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हम r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2, a बन गया। हमको वर्ग ही निकालना है, मतलब धनात्मक पूर्णांक के बारे में तो चर्चा करना नहीं है, उसके वर्ग के बारे में चर्चा करना है, तो संख्या का वर्ग निकालें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे इस तरह, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर हो गया, यहाँ बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। वर्ग करेंगे तो पूरी संख्या को वर्ग करते हैं ब्रैकेट लगा के, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, यहाँ फिर वही लिखेंगे 3q का स्क्वायर हो जाएगा पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का गुणे ए गुणे बी, लिख दिए, आगे समझ में। अब हल करिए इसको, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 6 दूना 12q हो गया, ध्यान दीजिएगा, हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखिएगा इसको यहाँ लिख लें, ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि ये हमको यम 3 दर्शाना है, तो संख्या 3 से बड़ा है तो उसको 3 प्लस करके तोड़ सकते हैं, है बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 9q स्क्वायर लिख लिए, 12q को पहले लिखें, और ये 4 है, यहाँ हम b का मान 3 है, तो 3 से जब बड़ी संख्या रहती है तो उसको 3 प्लस जो भी आएगा, 4 है 3 प्लस 1, 5 रहता 3 प्लस 2, ठीक है, इस तरह हम उसको तोड़ सकते हैं, क्लियर। अब देखिए इन तीनों संख्या में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर को जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचेगा प्लस 1, इस तरह हो गया, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। 3 कॉमन ले लिए तो 3 त्रिका 9 यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बात समझ में आ गया। अब इसके जगह पे यम मान लें हम, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, तब पर भी क्या आया 3m प्लस 1 ही आया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ये मान लेंगे, ये दिखा देंगे, लिख देंगे, आए बात समझ में। तो देखिए, तो यानी कि जब पूर्णांक संख्या का वर्ग हम कर रहे हैं तो क्या रहा है 3m के रूप का है, और 3m प्लस 1 यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का ही है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ध्यान दीजिएगा, m के लिए 3m या 3m प्लस 1, देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लिख सकते हैं, लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब बस में देख लीजिए,
कहने का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि पूर्णांक, देखिए पूर्णांक जब उस संख्या पूर्णांक है, जब पूर्णांक का वर्ग किए हैं तो ये 3m के रूप का है, और यहाँ दोनों कंडीशन लगाए तो उस कंडीशन में 3m+1 ही आया है। तो क्या लिख सकते हैं, m 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आया समझ? तो बस इस क्वेश्चन को इस तरह आप लगा लेंगे। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि यहाँ m बराबर 3q² मान लिए, यहाँ m बराबर 3q² + 2q मान लिए, यहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1 मान लिए। ये आपके मन में डाउट हो रहा है कि m का मान अलग अलग क्यों माना गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब पूर्णांक जो हम यहाँ जैसे यहाँ पूर्णांक q मानते हैं, जो भागफल को q माने हैं, तो वहाँ बता रहा है कि उसके भागफल को क्या मानना है, हमको m मानना है। जब a² में, जैसे कहने मतलब जब हम a² में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3q² बढ़ जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया बस में, तो वही कह रहा है, इसको हम यहाँ m मान लिए हैं। जैसे हर स्टेप में हम q मानते हैं, जो भी करेंगे भाग देंगे, इसको q मानते हैं तो यहाँ हमको इसको m मानना है, तो इसी जगह m मान सकते हैं। ठीक, वो बोल रहा है कि पूर्णांक m के लिए तो हमको यहाँ हमेशा पूर्णांक जो भागफल उसको क्या मानना है, m मानना है। क्लियर? दूसरे कंडीशन में क्या बन रहा है, वही चीज़ दूसरे कंडीशन में ये है, हमारा ध्यान दीजिएगा, a², यानी कि जब a² में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बज रहा है, 3q² + 2q, 3q² + 2q में जा रहा है और शेषफल मेरा क्या आ रहा है, 1 आ जा रहा है। इसको हम तभी m मान नहीं सकते, भागफल है, यही मेरा इतना भागफल है, इसको हम m नहीं लिख सकते हैं, यहाँ m की जगह पे ये लिखती है। ठीक है, सेम उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ है, जब हम a² में 3 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बज रहा है, 3q² + 4q, 3q² + 4q + 1, इतने बार भागफल जा रहा है, और हमारा जाने के बाद शेष क्या आ जा रहा है, हमारा शेष भी बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 ही बच रहा है। तो इसको भी क्या लिखेंगे, इस हमारा भागफल है, इसके जगह हम बोला है कि m मानना है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं। आया बात समझ में? क्लियर? आगे समझ में? ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा, घन के बारे में पूछा है, घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में वर्ग ज्ञात किए हैं, सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमको क्या करना है, उसका घन, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक के लिए कंडीशन बनाते जाएंगे और उसका फिर क्या करते हैं, घन करते चले जाएंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हल करते हैं, हल करेंगे। यहाँ माना सेम चीज, धनात्मक पूर्णांक = a, माना b = अब b बराबर क्या मानेंगे, ठीक है, b बराबर मानेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए ये जो देखेंगे किसके रूप का है, 9 मतलब b का मान यहाँ तो 9 दिया है, तो 9 यहाँ नहीं मानेंगे। 9 से छोटा कोई संख्या है जो उसको काट सकता है, 9 से छोटा कोई संख्या है जो इसको 9 को काटेगा, 3 है, 3 से कटता है, तो यहाँ b को मान लेंगे 3। है बस में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो 3m के रूप का था, तो 3 मतलब उसका वर्ग जो है 3m+1 के रूप का था, 3 ही सबसे छोटी संख्या जो 3 को काटेगी, 1 को छोड़ के, तो वही चीज़ कहने का मतलब है। तो यहाँ जो है, तो वहाँ जब 3m था तो उसको हम b का मान 3 मान लिए थे। इसमें जो है b का मान क्या है, 9 है, तो 9 से कोई छोटी संख्या है जो 9 को काटे, 1 को छोड़ के, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 3 है, 3 9 को काट देते हैं, b का मान मान लेंगे 3। अब समझ में, अब इसमें करेंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या जाएगा, तब a = b की जगह 3 है, 3q + r ही मिलेगा हमारा ना। फिर ध्यान दीजिएगा, तो कंडीशन क्या बनेगा, जब हम a में 3 से भाग देंगे तो q बढ़ जाएगा, शेषफल r बचेगा, तो r का मान क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यही आएगा ना। ध्यान दीजिए, जब 3 से भाग देंगे तो 3 से छोटा आएगा, यानी कि 0 1 2 आ सकता है, सब सेम। फिर इसमें भी 3 कंडीशन हमारा चलेगा, इसमें हर कंडीशन का क्या करना है, घन कर देना है। तो कंडीशन फर्स्ट, चलिए कंडीशन फर्स्ट लगाएंगे, क्या होगा, तो जब r बराबर 0 तो r 0 रखेंगे, तो क्या जगह रखेंगे, तो a बराबर 3q + 0 नहीं लिखा, 3q हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म, 3q हो गया। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ a का घन हो जाएगा बराबर यहाँ 3q का घन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a का घन तो aq लिखेंगे, हमको मतलब पूर्णांक का घन है याद करना, तो पूर्णांक घन के रूप में हो गया। अब इसको चेक करें, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q⁻3। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो है b का मान 9 है, तो इसलिए यहाँ 9 को हम कॉमन रखेंगे, बता था ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ aq = जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 3q पे q। आए बस में, अब देखिए इसको हम समझा चुके हैं, इसको हम m मान सकते हैं, तो लिखेंगे aq = 9
m, जहाँ m बराबर 3q⁴। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये m क्यों माने हैं, समझ गए ना, क्योंकि ये 3 जब इसमें AQ में 9 से भाग देंगे तो ये 3q पे q बढ़ जाएगा, उससे पर 0 बचेगा, इसलिए इसको बोला था यहाँ पूर्णांक है m, भागफल को m माना है, तो इसलिए हम इसको m मान लेंगे। क्लियर, कंडीशन फर्स्ट हो गया। चलिए कंडीशन सेकंड देखते हैं क्या है। जब r बराबर 1 तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब r के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, a = 3q+1। देखिए a बराबर 3q प्लस r की जगह पे 1 हो गया। फिर हमको घन ज्ञात करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, घन क्यों, क्योंकि घन के बारे में पूछा इसलिए घन करें, पूर्णांक का घन इसलिए घन करेंगे हर स्टेप में। क्या हो जाएगा, a का घन हो जाएगा 1 का घन, ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, a का घन और इसको 3q+1 का घन लिखेंगे। अब सुने, अब ध्यान दीजिएगा, a का घन क्या हो जाएगा, ये AQ हो जाएगा। अब इसका घन क्या होता है, a + b का होल क्यू का सूत्र पता है क्या होता है, देखिए a + b का होल क्यू होता है, तो होता है AQ + BQ + 3AB और a + b, यही हमारा फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले पद का क्यू करना है, फिर दूसरे का क्यू करना है, फिर प्लस 3 सूत्र का इन दोनों का गुणा करना है और एक कोष्टक में a + b रखना है। ठीक है, इसी सूत्र के हिसाब से इसको रखें। तो पहले का क्यू करेंगे तो यानी पहला पद हमारा 3q है, 3q का क्यू हो गया, प्लस दूसरे का क्यू करते हैं तो 1 का क्यू हो गया। ठीक, प्लस ये 3 देखिए सूत्र का होता है गुणे a गुणे b, यानी कि 3q गुणे 1, ध्यान दीजिएगा, और उसका a + b, तो यानी कि ब्रैकेट में a + b 3q+1, ध्यान दीजिएगा, ये पहले का क्यू हो गया, दूसरे का क्यू हो गया, 3 सूत्र का होता है गुणे इन दोनों को करना है, अब कोष्टक में 3q+1 रख देना, ये सूत्र होता है। क्लियर, अब हल करें, ए क्यू इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, 3q पे q है तो क्या होगा, 3 × 9 = 27, एक क्यू पे 3, मतलब 3 के पावर 3 को 3 × 9 = 27, और क्यू पे 3 है तो क्यू हो गया, प्लस 1 का क्यू एक ही होगा, प्लस इन तीनों का गुणा करें, 3 × 9 और 1 × 9, ये क्यू हो गया, और यहाँ क्या होगा 3q+1, पास हो जाएगा। अब इसको दोनों का गुणा करके तोड़ लें, AQ = 27q⁴ प्लस 1 प्लस 9 × 27q² प्लस 9 × 1 = 9q। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा किए इस स्टेप में, ये लिखे हैं, एक लिखें, इसके साथ गुणा कर दिए, 9 × 27, q में q का गुणा होगा q² और 9 में 1 का गुणा 9 × 1 = 9, q में मतलब कुछ संख्या है नहीं, यहाँ अक्षर संख्या है नहीं तो q ही हो जाएगा। क्लियर, अब इसको क्रम से सेट कर दें, AQ = यहाँ 27 q पे 3, इसको रख दें, प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, देखिए संख्या एक है, रख देंगे यहाँ क्रम से। अब इस तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ b का मान 9 है तो 9 कॉमन ले लें, तो AQ = जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3q पे 3 प्लस 3q² प्लस q प्लस बाहर 1, यही बचेगा ना जब कॉमन लेंगे तो। अब इसको मतलब कहने का मतलब क्या है, जब AQ में 9 से भाग दे रहे हैं तो भागफल मेरा ये आ रहा है और ये शेषफल आ रहा है, तो भागफल की जगह हम यह मान सकते हैं पूरा, बताएं आपको, तो क्या लिखेंगे, AQ = 9m+1। ध्यान दीजिएगा, ये होगा जहाँ m बराबर 3q पे 3 प्लस 3q² प्लस q है, बस में ये कंडीशन सेकंड हमारा हो गया। ठीक, अब इसी तरह कंडीशन थर्ड लगाए हम, चलिए कंडीशन थर्ड, जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, यही 2 रखना है, a = 3q+2, a = 3q+2, हमको घन का चर्चा करना है, पूर्णांक का घन बताना है, तो घन करेंगे, घन करेंगे ना। क्लियर, क्या हो जाएगा, a का घन हो गया बराबर 3q+2 का, ऐसे घन कर देंगे, पावर 3 लगा देंगे। क्लियर, घन का मतलब 3 होता है। क्लियर, अब इसको हल करें, सेम यही फार्मूला लगाएंगे जो ये फार्मूला लगाए वहाँ, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा AQ हो गया बराबर, इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये
3q पे 3 हो जाएगा प्लस 2 पे 3 हो जाएगा, मतलब पहले का q और दूसरे का q प्लस ये 3 सूत्र का है, दोनों का गुणा यानी गुणे 3q और दूसरे ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ये फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक, चलिए यहाँ ए क्यू बराबर, अब इसका क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू पे 3 हो गया प्लस 2 पे 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब प्लस संख्या गुणा करिए 3 त्रिका 9 और दूना 18 क्यू हो गया और यहाँ 3q प्लस 2 हो गया। क्लियर? अरे बात समझ में ना, कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिए ए क्यू इसका, अब देखिए इसका गुणा इन दोनों के साथ करते हैं पहले। 27 क्यू पे 3 प्लस 8 प्लस इसका 18 संख्या जो संख्या दी संख्या में संख्या गुणा होता है तो 18 54 क्यू में क्यू का गुणा होगा तो क्यू इसका हो जाएगा प्लस यहाँ 18 दूना 36 अकेला क्यू है तो 36 क्यू हो गया। अब समझ में, अब इसको क्रम से रख लें। ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू पे 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। देखिए नंबर जो है ये 8 जो है 9 से छोटा ही है, 9 से बड़ा रहता 10 11 रहता तो इसको 9 प्लस 1 कर देते, लेकिन 8 है इसलिए इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ जो है ए क्यू बराबर, अब इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 कॉमन ले क्या बचेगा 3 क्यू पे 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ये बचेगा, ध्यान दीजिएगा 9 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी का मान हमेशा 9 है हमारा दिया है तो इसलिए 9 ही कॉमन लेंगे। ठीक हो गया, देखिए 3 क्यू पे देखिए 3 क्यू पे 3 बचा प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यू बचा प्लस 8। ठीक, कॉमन तो लेने आता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जगह पे हम क्या मान सकते हैं, यम मान सकते हैं ना, बताया ना कि मतलब भागफल को हमको यम मानना है। लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ यम बराबर क्या है 3q पे 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है, ये हमारे मिल गई। ये हो गया। देखिए यानी कहने का मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक ये माने हैं तो ये जो कंडीशन हमारा बन रहा है, 3 कंडीशन बन रहा है। ए का मान जब इसका घन कर रहे हैं तो किस रूप का हो रहा है, देखिए 9m के रूप का हो रहा है, यहाँ 9m प्लस 1 के रूप का और 9m प्लस 8 के रूप का है, यही हो रहा है ना। क्लियर? तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये दिया ना, देखिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है बस में कोई दिक्कत। ये यम का मान ये अलग अलग है, क्यों? क्योंकि हम बता चुके पिछले क्वेश्चन में, मतलब भागफल को हमको यम रखना है तो जितनी बार जा रहा है ये इतना बार जा रहा है तो इसी जगह पे यम, इसमें भाग दे रहे हैं इतना बार जा रहा है तो इसकी जगह पे यम रख देंगे, है बस में कोई दिक्कत। इस तरह क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ओके, और एक चीज़ और, आप कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।